नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले की तैयारियां काफ़ी ज़ोरों शोरों में चल रही है और इस महाकुंभ मेले की शुरुआत दोस्तों 13 जनवरी 2025 को होगी और इस महाकुंभ मेले का समापन होगा आपका 26 फरवरी 2025 को। जी हाँ, और मान्यता ये है कि इस महाकुंभ मेले के दौरान संगम स्नान करने से हम सभी मानव को जी हाँ शुभ फलों की प्राप्ति होती है और हमारे द्वारा किए गए इतिहास में जो भी पाप होते हैं, छोटे बड़े पाप जितने भी होते हैं, वो सभी के सभी पाप हमारे धुल जाते हैं। लेकिन सदियों से चले आ रहे इस महाकुंभ मेले में मुसलमानों की एंट्री बैन होनी चाहिए। इस एंट्री बैन को लेकर के पहली बार साधु संतों के बीच में जिस तरह की जी हाँ चर्चा निकल रही है, वैसा हमने आज तक अपने इतिहास में कभी नहीं देखा। जी हाँ, महाकुंभ मेले में यहाँ पे सभी धर्मों की एंट्री बिल्कुल बिंदास होती थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। हालांकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से जी हाँ संत हैं, बड़े बड़े जो संत हैं हमारे भारत के, वो उसके अलावा समाज के कई बड़े नामों ने मुसलमानों के कुंभ में एंट्री बैन को लेकर के अपनी आवाज़ उठाई है कि कहीं ना कहीं एंट्री इनकी बैन होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं दोस्तों इनकी स्टेटमेंट ने जी हाँ हिंदू मुस्लिम के बीच में जो एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी है, उस लकीर को जी हाँ मोटाई देने का कहीं ना कहीं इनके स्टेटमेंट ने एक बहुत बड़ा काम किया है। मतलब कि उस लकीर को और अधिक मजबूत कर दिया है। दोस्तों समाज में एक तरफ इस लकीर के खड़े हैं हिंदू और दूसरी तरफ खड़े हैं इस लकीर के मुसलमान। कह सकते हैं कि हम दोनों धर्मों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई पाट दी गई है, मतलब बना दी गई है। सो गाइस, जब मुसलमानों के कुंभ में एंट्री बैन की आवाज़ अभी हाल ही में चंद दिनों से बहुत अधिक जी हाँ बूस्ट हो चुकी है, इस आवाज़ में बहुत अधिक जान आ चुकी है या फिर ये आवाज़ काफ़ी बुलंद हो चुकी है, वहीं पर दूसरी तरफ जी हाँ मुसलमान ने साफ साफ हमसे ये कहा है कि अगर आप लोग कुंभ के मेले में हमारी एंट्री को बैन करोगे तो हम लोग आपकी एंट्री बैन कर देंगे अपनी दरगाहों के अंदर। सोचिए, क्या देश में हिंदू मुस्लिम के बीच में जी हाँ खाई खोद दी गई है दोस्तों, क्या ये खाई भर पाएगी दोस्तों? क्या ये खाई जो खोदी गई है, ये खाई की आवश्यकता थी? जी हाँ, हम सभी धर्मों के अंदर, जी हाँ हमारे भारत के अंदर। आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। सो गाइस, कई साधु संतों ने उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग की है कि वहाँ पर जी हाँ बीते 4 नवंबर को अखाड़ा परिषद ने एक प्रस्ताव पास किया था। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने एक प्रस्ताव दिया, एक रिक्वेस्ट करी है उत्तर प्रदेश की सरकार से। और इसके अलावा इन्होंने पत्रकारों से साफ साफ ये कहा है कि कुंभ में लाखों की संख्या में अलग अलग राज्यों से इस स्थान पर प्रयागराज में कई लाखों साधु संत आने वाले हैं और अगर गैर सनातनी धर्म की दुकान यहाँ पर होगी, मतलब कि मुसलमानों की दुकान अगर कुंभ के मेले में लगती है और वो अगर पकड़े जाते हैं तो उनकी पिटाई होगी। साफ साफ देखिए तो इनकी ये स्टेटमेंट थी। और अगर दुकान कोई मुसलमान खोलेगा या फिर कोई टी स्टॉल लगाएगा तो उसमें वो जरूर थूकेगा। इनकी ये श्योरिटी है कि कहीं ना कहीं मुसलमान हमारे धर्म को भंग करने का प्रयास करते हैं, हमारे धर्म को हानि पहुँचाने का प्रयास करते हैं। और अगर कोई दुकानदार अपना नाम जी हाँ मुसलमान होकर के हिंदू नाम रखता है, दोस्तों को मालूम होगा काफ़ी जगह पर ऐसा आपने देखा होगा कि लोग हिंदू धर्म का नाम रख करके अपनी दुकानों को खोलते हैं। दोस्तों अपनी पहचान को छुपाने में आखिरकार आपका क्या फ़ायदा? थिंक अबाउट इट। जो पहचान है वो आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई भी आपका नाम है, चाहे वो हिंदू धर्म का नाम हो चाहे मुसलमान धर्म का नाम हो, तो आप बिंदास रखिएगा, मेरा मानना ये है। अब यहाँ पे दोस्तों इन्होंने ये बोला कि वो साफ साफ हमारे धर्म को क्या करेगा, नष्ट करेगा। इसलिए हम साफ साफ ये कह रहे हैं कि हमको अपने धर्म को बचाना है तो हमको इनकी एंटी बैन करनी पड़ेगी, राइट। और यहाँ पर इसके अलावा मुसलमानों के विरोध के लिए नहीं है ये सब, बल्कि ये दोस्तों ये हिंदू धर्म को बचाने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, इनकी ये तर्क है यहाँ पर। वहीं पर अखाड़ा परिषद के एक महामंत्री हैं, उनका नाम है दोस्तों महंत हरिगिरी। यहाँ पर महंत हरिगिरी ने यह भी कहा कि महाकुंभ मेले में सिर्फ सनातन का ही क्या होगा, प्रवेश होगा। ठीक है, कोई भी मुखौटा लगा करके गलत तरीके से महाकुंभ में प्रवेश ना करें। सनातन संस्कृति का कहीं ना कहीं जी हाँ हमारी जो परंपरा है उसको दूषित करने का वो प्रयास ना करें। तो गाइस, आपको याद होगा बागेश्वर धाम की भी लगातार सनातन धर्म की बात करते हैं, इसको बचाने की बात करते हैं। इन्होंने मुहिम भी चलाई थी, इन्होंने यात्रा भी करी थी बहुत लंबी। वो अलग बात है कि कुछ समय के बाद ये यात्रा दोस्तों विफल हो गई थी, इनकी हेल्थ का कुछ इशू आ गया था। इन्होंने खुद इस बात को माना है कि यहाँ पर उनका एक दोस्त है जो मुसलमान है और काफ़ी गहरा दोस्त है, बहन की शादी में उसने बहुत उनकी मदद करी थी। सोचिए, और एक तरफ यही व्यक्ति ठीक है हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी कहीं ना कहीं हमारे अंदर नफरत का एक बीज बो रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में कुछ वर्षों के बाद में कहीं हम आपस में जॉम्बी ना बन जाएं। जी हाँ,
हिंदू मुसलमानों को अगेंस्ट जॉम्बी बन जाए, मुसलमान हिंदू के लिए जॉम्बी बन जाए। और सो एक टाइम के बाद जॉम्बी की जो आत्मा शरीर के अंदर उतरती है ना, वो नहीं देखते फिर कि हिंदू मुस्लिम क्या है, हिंदू हिंदू के लिए खतरा बन जाता है। और दोस्तों, अगर आप एक लंबी चौड़ी फेरिस्त को अपनी तैयार करना चाहते हैं कि आखिरकार मुसलमानों ने क्या बोला, मतलब कि उनका तर्क क्या और हमारे हिंदू का तर्क क्या है, अगर आप सही डिसीजन पर पहुंचना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं न्यूज़ चैनल के डिबेट में या अपने अपने तर्क लेकर के वो लोग आपस में क्या कर रहे हैं, डिबेट खेल रहे हैं। और वर्तमान समय में दोस्तों, जब से ये आया है सामने कि आखिरकार प्रयागराज में इस डेट पर कुंभ मेले की शुरुआत होगी, इस दिन समापन होगा, तब से लेकर के लगातार टीका टिप्पणी अब स्टार्ट हो चुकी है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जी हाँ, जूतम पेजाड़ चल रहा है। जी हाँ, दोनों धर्मों के बीच में अगर हम कहें दोस्तों, यहाँ पर क्या चल रहा है, सर फुटअव्वल चल रहा है तब से बयानबाजी के माध्यम से। और अभी हाल ही में चंद घंटों पहले यहाँ पर जी हाँ, एक मुसलमान एक व्यक्ति हैं दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जियाउद्दीन रहमान की तरफ से यहाँ पर एक बयान जारी हुआ है। जी हाँ, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि कुंभ में मुसलमानों की अगर एंट्री बैन हुई तो फिर हम दरगाह से जी हाँ, हिंदुओं की एंट्री को बैन करेंगे, यानी कि आओ कभी हवेली पर, तब बताएंगे आपको। यानी कि बैन का खेल अब शुरू हो चुका है। और ख़ास बात यह है कि सदियों पुराने इस कुंभ मेले को लेकर के इस तरह की मांग कभी भी नहीं उठी थी, लेकिन वर्तमान समय में दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोग जी हाँ, हम दोनों ही धर्मों के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी गई है। और दोस्तों, क्या अगर हम बात करेंगे क्या ये व्यवहारिक मांग है, क्योंकि देखिए कुंभ में इस साल कम से कम 40 करोड़ से अधिक लोग आने वाले हैं, श्रद्धालु आने वाले हैं हमारे। और जितने भी लोग आएंगे उन सबकी आप पहचान कैसे करोगे कि वो हिंदू है, वो राम है, वो रहीम है, कैसे पहचान करोगे? आप करोगे पहचान आधार कार्ड को देख करके, या आधार कार्ड में उसकी फ़ोटो देख करके, फेस को मैच करोगे तब उसे बोलोगे जाओ नहीं बैन है वगैरह वगैरह। तो क्या इतनी बड़ी संख्या में आधार कार्ड चेक कर पाना प्रैक्टिकल होगा? थिंक अबाउट इट। आपको क्या लगता है कि आखिरकार अगर आपको ये मैनेजमेंट संभालना हो, हिंदू धर्म के खेल में अगर आपको भी पार्टिसिपेट करना हो, या हिंदू की छटनी और मुसलमानों की छटनी करनी हो, तो आप किस आधार पे करोगे? केवल आधार कार्ड के आधार पर, या फिर उनसे कोई मंत्र पढ़वाओगे वगैरह वगैरह? आपको क्या लगता है? कमेंट करके आप मुझे पक्का बताना। सो गाइस, वैसे कुंभ का जो इतिहास है ना, इसका अपना खुद का एक बहुत ही लंबा इतिहास है। और भारत में जी हाँ, कोई भी शासक अब तक जितने भी शासक रहे हैं उन्होंने कभी भी कुंभ को लेकर के कभी भी छेड़खानी नहीं करी है। मतलब कि इस पर किसी भी धर्म को लेकर के कोई भी पाबंदी नहीं लगाई है। हिंदू आइए, मुसलमान आइए, सिख आइए, ईसाई आइए, जिसको आना आइए, कोई दिक्कत नहीं हमें। सो गाइस, कई सारे सल्तनत यहाँ पर रहे, ठीक है, शासक रहे। आपको याद होगा फिरोज शाह तुगलक एक शासक था, लेकिन तैमूर ने यहाँ पर इस जगह पर इसके शासनकाल पे हमला किया था, ठीक है। और यहाँ पर 17वीं शताब्दी की एक किताब है दोस्तों, इसका नाम है आपका खलास उल तारीख। इस बुक की इमेज को आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कुंभ मेले का एक जिक्र किया गया है। जी हाँ, कुंभ मेले में इसने एक बहुत बड़ा नरसंहार किया था, ठीक है। वो जमाना था, उस समय एक बहुत बड़ी संख्या में जनसंहार हुआ था, लेकिन उसकी वजह दोस्तों कोई धार्मिक नहीं थी कि यहाँ पर ठीक है इस धर्म के लोग थे इसलिए हमने इनके गले काटे, इनको मारा, ऐसा नहीं था। दरअसल जब तैमूर लंग ने यहाँ पर हमला किया था, उस समय इसका मेन उद्देश्य था यहाँ पे पैसों को ऐंठना। जी हाँ, पैसों को इनसे छीनना आम जनता से, क्योंकि काफ़ी सारे जो लोग घूमने आते हैं अपनी जेब में पैसा लेकर के आएंगे, कोई खाली हाथ तो घूमने जाता नहीं है दोस्तों। आज के समय में ठीक है, मोबाइल है, एंड्रॉयड फ़ोन है, सीधे स्कैन कर पेमेंट कर दी, लेकिन उस समय ना तो फ़ोन पे था, ना पेटीएम था, ना गूगल पे था, ना कोई अदर ऑप्शन था, ठीक है। उस समय एक्चुअली एंड्रॉयड फ़ोन ही नहीं था, तो पेमेंट आप कैसे करोगे? अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आज ये सच है कि देश हमारा संविधान से चलता है और यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष का हम लोग दम भरते हैं। और एक बात ये भी है कि कुंभ मेले की तुलना जी हाँ, मक्का मदीना से नहीं की जा सकती। कई लोगों का ये मानना है कि आखिरकार मक्का मदीना में जब हमारी एंट्री बैन है तो हम इनको अपने इस कुंभ के मेले में काहे आने दें। आप देखिएगा रील्स वगैरह में, इंस्टाग्राम में बहुत सारे तर्क वितर्क आपको मिल जाएंगे अपने अपने एंगल से। तो फिर हम उन्हें कुंभ के मेले में क्यों आने दें, ये हमारा कहना है दोस्तों। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर मक्का और मदीना दुनिया भर के जी हाँ मुस्लिम समुदाय की आस्था का केंद्र है, जी हाँ, लेकिन वो कोई मेला नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि आस्था के केंद्रों में दूसरे धर्मों के प्रवेश की वर्जना उस समुदाय विशेष की इच्छा होती है। आपको याद होगा कि हिंदुओं के काफ़ी सारे मंदिर हैं, जी हाँ, हिंदुओं के कई मंदिरों में मुसलमानों और ईसाइयों के प्रवेश पर रोक लगी गई है, जी हाँ, रोक लगाई गई है। भुवनेश्वर का आप देख लीजिएगा लिंगराज मंदिर, ध्यान से देखिएगा, उसमें साफ तौर पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि यहाँ पर इस तरह के धर्मों के लोगों के आना बैन है। जी आप पुरी के जगन्नाथ मंदिर में तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक को वहां पर नहीं जाने दिया था, एक समय वो भी था। मगर कुंभ एक मेला है, जी हाँ, फेयर है। और कुंभ के बारे में जी हाँ, ये बात हम कैसे कह सकते हैं?
और इस स्थान पे लोग पाप से मुक्ति पाते हैं यहाँ पर स्नान के बाद में, और पाप से मुक्ति पाने का सबका अधिकार है। तो क्या सारा का सारा मामला उन चंद थूक कांडों के ऊपर टिका हुआ है जिस आधार पे हम लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करते हुए जी हाँ इनको इस स्थान पर बैन कर रहे हैं। जी हाँ, बस कुछ वीडियोस वायरल हुए। मैं मानता हूँ दोस्तों कि पांचों उंगलियां इक्वल नहीं होती है, सब एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन हमने सबको एक तमका दे दिया कि सब इस धर्म के सभी लोग कहीं ना कहीं क्या है, खराब है। राइट। तो गाइस यहाँ पे हमको समझना होगा कि सभी उंगली इक्वल नहीं होती है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। काफ़ी हमारे इंडियन क्रिकेट के अंदर काफ़ी सारे प्लेयर हैं, ठीक है, हमारे खेल जगत के अंदर काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर हैं जो मुस्लिम धर्म से आते हैं लेकिन भारत का एक बहुत बड़ा नाम रोशन करते हैं। वही दोस्तों फिल्म जगत में काफ़ी सारे ऐसे मुसलमान एक्टर्स हैं जो हमारे देश का भी नाम रोशन करते हैं। थिंक अबाउट इट। अब क्या लगता है कि अभी भी आपको पांचों उंगली एक बार लगती है, तो आप दोस्तों कहीं ना कहीं कट्टर या फिर जबरा हिंदू बन चुके हैं, आप ये मानिएगा, या फिर आप लोग एक बहुत बड़े जी हाँ जॉम्बी बन चुके हैं। दोस्तों प्रयागराज में बड़ी तादाद में जी हाँ मुसलमान रहते हैं और उनमें से कई ऐसे मुसलमान हैं जो इस कुंभ मेले के दौरान अपनी दुकानें वहाँ पे लगाते हैं, अपने स्टॉल वहाँ पे लगाते हैं और ये मेला जी हाँ उनकी रोजी रोटी का एक बहुत बड़ा जरिया है। लेकिन कुछ वायरल वीडियोस ने हमारे भारत के अंदर ऐसा माहौल बना दिया है, एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया है जिसमें हमको बस यही दिखाया जा रहा है कि जो तमाम मुसलमान हैं, भारत के अंदर रहने वाले जितने भी मुसलमान हैं, वो हमारे खाने की वस्तुओं पर थूकते हैं या फिर हम लोग उन पर भरोसा नहीं कर सकते। सो गाइस, और यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अब तक जी हाँ जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक कोई आदेश नहीं आया है सरकार की तरफ से, चाहे दोस्तों वो सेंट्रल मिनिस्ट्री हो, मतलब कि केंद्र सरकार हो, या दोस्तों वो आपकी चीफ मिनिस्ट्री यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकारी क्यों ना हो, उनके द्वारा ना तो कोई संकेत आया है ना ही कोई नोटिस जारी किया है कि कुंभ मेले के अंदर ठीक है मुसलमानों की एंट्री बैन होगी। ये तो बस वो अलग अलग बात है कि लोगों की जो टीका टिप्पणी आ रही है उनके स्टेटमेंट को कट करके आपको रील्स के माध्यम से या फिर दोस्तों शॉर्ट्स वीडियो बना करके दिखाया जा रहा है, आप उस पर यकीन कर रहे हैं, लेकिन अब तक ऐसा कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है। इनफैक्ट दोस्तों हमको ये भी समझना होगा कि जो योगी सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो हमारे धर्म को बल्कि प्रमोट करना चाहती है। जो हमारी संस्कृति है वो दूसरे धर्मों के अंदर भी कहीं ना कहीं ठीक है उनके अंदर भी एक रुझान पैदा करनी चाहती है। आपको याद होगा कि किस तरह से जी हाँ पहले जो लोग काफ़ी नास्तिक थे, जो पूजा नहीं करते थे, आपको याद होगा कि राम मंदिर स्थापित होने के बाद अयोध्या के अंदर वो नास्तिक भी जी हाँ आस्तिक में कन्वर्ट हो गए हैं। कुछ हिंदू भी ऐसे लोग थे, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी हिंदू लोग भी ऐसे होते हैं जो पूजा बिल्कुल नहीं करते हैं, जो यकीन नहीं करते हैं सब पूजा पाठ में, लेकिन उनके हाथ में भी हमने देखा है आरती की थाली पकड़ते हुए। जी हाँ, आप चले जाइए वृंदावन, पहले क्राउड काफ़ी कम था वहाँ पे, अब देखिए जाकर के पैर रखने तक की जगह नहीं, यहाँ पर आस्था इस कदर वहाँ पे बढ़ चुकी है। तो गाइस ये तो मानना पड़ेगा कि इनके द्वारा कहीं ना कहीं जी हाँ धर्म के विस्तार में काफ़ी अधिक मजबूती मिली है हम सबको। बट दोस्तों वो एक दूसरी बात ये भी है कि महंगाई काफ़ी चरम पर है, इसका कुछ खास सरकार नहीं कर पाई है, महंगाई काफ़ी चरम पर है, महिला के ऊपर अत्याचार काफ़ी चरम पर हो रहा है। तो सब कहीं ना कहीं सरकार को हर एरिया में जी हाँ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, हर तरफ काम करना होगा। बीपीएससी प्रोटेस्ट में छात्र हैं, जी हाँ जो छात्र हैं वो ठंड में लाठियाँ खा रहे हैं, सोचिए एक बार, ठीक है, उनके ऊपर वाटर कैनन करा जा रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ जो हमारा अन्नदाता है, जो किसान है, जी हाँ वो इस समय खनौरी बॉर्डर पर जी हाँ धरने पर बैठे हुए हैं। डल्लेवाल जी लगातार लंबे समय से जी हाँ आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, उनकी जो हेल्थ है वो काफ़ी क्रिटिकल हो चुकी है। फिर सुप्रीम कोर्ट भी लगातार हमारी सरकार को आदेश दे रहा है कि आप जाकर के उनसे बात करिए, उनकी जो मांग है वो पूरी करिए, वगैरह वगैरह। बट दोस्तों आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। बट आपको क्या लगता है कि वास्तविक रूप से जी हाँ भारत का जो संविधान है, हमारे भारत को संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, जिसमें दोस्तों धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे सभी धर्म क्या बिल्कुल समान है, इस आधार पे हमारा भारत चलना चाहिए, या फिर दोस्तों वास्तविक रूप से कुंभ के मेले में हमको मुसलमानों की एंट्री को बैन कर देना चाहिए? अगर ऐसा हुआ तो उससे ध्यान रखिए कि दरगाह में जी हाँ मुसलमान धर्म के जो लोग हैं ठीक है वो हमको बैन कर सकते हैं। क्या ये चलना बिल्कुल सही है? थिंक अबाउट इट, मंथन करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही, मिलता हूं जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।